तो दोस्तों अभी हो रखा है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं शिव महापुराण सुनने के लिए पराग। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं पराग मंदिर में और यहाँ हो रहा है शिव महापुराण। तो चलो आज चलते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं पराग, यहाँ पे है शिव मंदिर। तो अभी शाम का टाइम है और हम यहाँ दिए जला रहे हैं। ये देखिए, ये है शिव मंदिर और सभी लोग यहाँ पे अभी धूप और दीप जला रहे हैं। और अब हम आगे हैं, यहीं पर है रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ, और उसके बगल पे है ये हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, यहाँ पर भी हम धूप और दीप जला रहे हैं। और अब ये है शनि भगवान जी का मंदिर और यहाँ पर है पीपल का पेड़। तो यहाँ पर भी धूप वगैरह जलाते हैं। तो कथा में बैठने से पहले हमने सभी मंदिरों में धूप जलाया और दीप जलाए, उसके बाद हम कथा में बैठे थे। और ये देखिए, यहाँ पर है नंदी जी महाराज। पिंडमूलकं तथा कुस्मानकं नालिकेरं च मूलो जगत्कथाव्रति पलाण्डुलसुनं लिंग गुंजानो मदकं वितत् वस्तुनो मिश्रसंज्ञानि वर्जमेतं कथाव्रति। कथाव्रति के लिए जो है आवश्यक जो बातें हैं उनको नहीं बोलना। कथा की किसी प्रकार की यानी कथा की ही चर्चा करना है। सोते जागते गच्छ स्पर्श और स्वप्न है। जब आप इस प्रकार का भजन करोगे तो भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। फिर लहसुन प्याज, ये तामसी जो अन्न है ना, उड़द की दाल, बैंगन, मसूर की दाल, ये सब बंद, ये नहीं खाने। और ये दान भी नहीं देंगे इस श्रावण मास। अपना दरिद्रो क्षय रोगी पापी निर्भागी एव च अन्नपत्यो रिपुंसाः शृणुयाम सत्कथामिमम्। जिसकी कोई कामना ना भी हो उसकी भी मोक्ष की कामना होती है, इसलिए भगवान शिव उस कामना को भी पूरी कर देते हैं। सकाम हो चाहे निष्काम हो, भगवान शिव सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। और दरिद्री क्षय रोगी च, दरिद्री हो, रोगी हो, ऐसा भी रोग हो, शिव जी की पूजा करने से सब दूर हो जाएगा। कई प्रकार के रोगों से जो है भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र उस रोग को दूर कर देता है। निर्भाग्य, जिसके भाग्य में धन नहीं है, जो रोगी है, वो भी शिव आराधना करे तो उसको भी फल की प्राप्ति होती है। एवं मुक्तम कुमारेण प्रोवाच स्वसंशयः धर्मार्थ काम मोक्षाय वेद मार्गे पितारः। भगवान शिव की कथा जो है सत्य को देने वाली है। इसके श्रवण करने से, चिंतन करने से चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, है ना। धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, काम और मोक्ष, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। श्रवणं कीर्तनं शंभु मननं च महेतरं त्रयसाधनं मुक्तं च विदते वेद सत्तमम्। भगवान शिव की कथा श्रवण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। शिव कथा को सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है। वो सदैव जो है शिव भक्तों में जहाँ भी जाता है वो सम्मान पाता है। जहाँ भी वो अपना पांव रख देता है, यानी शिव की पूजा करने वाला शिव के समान हो जाता है। प्रियतम च साधनो मुक्तः शिवेनं मम भासितः श्रवणाद्रिकं ब्रह्मान् कृष्णते मुहुर्मुहुः। अब आप चाहोगे कि एक दिन की कथा सुन लें और शिव जी हमारे हृदय में बैठ जाएं, है ना।
तो इतनी जल्दी नहीं, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अभ्यास, लिंग वेरोच शंकरम सास्यम नित्यमर्धम च तरेत संसार सागरम अभिदर्गम बहदेवम यथा बल चैनानयम अपरेव लिंग वेराकम मेदपीच संततम। अब भगवान शिव की पूजा और देवताओं की पूजा केवल मूर्ति में होती है, लेकिन शिव की पूजा लिंग में भी होती है और मूर्ति में भी होती है, दोनों में, है ना। जो संत लोग हैं, योगी लोग हैं, वो अंगूठे में ही शिवलिंग का पूजन कर देते हैं, है ना। इसी अंगूठे को ही शिवलिंग का आकार मान करके इसी का पूजन कर लेते हैं। लेकिन हम गृहस्थियों के लिए भगवान शिवलिंग की पूजा विशेष करके, भगवान शिव जो कि निराकार ब्रह्म है, क्या है? देखा कि चारों ओर जल ही जल है ना? कहीं भी स्थल नहीं है, कहीं भी कोई प्राणी नहीं है, तो दोनों में बात हुई कि भाई जो इसका छोड़ पाएगा वही हम दोनों में पिता होगा, वही श्रेष्ठ होगा। और तब भगवान विष्णु उसके मूल को ढूंढने के लिए चले गए। इधर जो ब्रह्मा जी हैं उसके छोर को पता करने के लिए चले गए। साथ से कुछ भीगा जैसा है और वो केतकी का पुष्प गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं जिस तत्व को तुम ढूंढने जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूं। कहा मैं इस लिंग के छोर से गिर रहा हूं। तो कहा क्या तुम्हें इसका छोर मिला? बोले नहीं। बोले इसका कहा इसका छोर है, कहा इसका अंत है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी इसके छोर को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। मेरा मित्र जो विष्णु है, हम दोनों में अगर जो इस छोर को ढूंढ लेगा वही जो है जगत का पिता होगा, वही हम दोनों में श्रेष्ठ होगा। केतकी के पुष्प ने कहा इसमें श्रेष्ठता की बात ही क्या? ब्रह्मा जी से कह दिया कि हम कह देंगे तुम्हारे मित्र से कि इनको छोड़ मिल गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका छोड़ ढूंढूं, और केतकी के पुष्प के साथ में अपने मित्र विष्णु को बुलाने लगे। अब भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आपने मुझे बुलाया? बोले क्या आपको उसका छोर मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने इसके छोर का पता लगा दिया, और देखिए मैं अपने साथ इस गवाह को भी लेकर आया हूँ। इसको पुष्प को, है ना, इस पुष्प को पूछ लो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। तो उसने भी झूठी गवाही दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही दे दी और कह दिया कि इनको छोर मिल गया, उसी समय जो है जो भगवान शंकर हैं, उन भगवान शंकर के क्रोध से, उनकी ज्वाला से एक पुरुष का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। वो जो पुरुष है उसका नाम है भैरव। उस भैरव पुरुष ने भगवान शिव से कहा कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे क्या आज्ञा है? कहा इस अभिमानी ब्रह्मा का शीश काट डालो। उस भैरव पुरुष ने, जो शिव ही है स्वयं, जो है हाथ में जो है खड्ग लेकर के उस भैरव पुरुष ने ब्रह्मा के जिस मुख ने झूठ बोला था उस मुख को काट दिया। दूसरे मुख को काटना चाहते हैं कि भगवान विष्णु कहने लगे देवादिदेव, हे चंद्रशेखर, हे पितामह, हे नागेश्वर, तुम मेरे परम भक्त होंगे
जगत में जितनी मेरी प्रसिद्धि है इतनी ही तुम्हारी भी प्रसिद्धि होगी। जो तुमको तुम्हारा ध्यान करेंगे वो मुझको प्राप्त करेंगे। इसलिए आज से तुम सबके वंदनीय होंगे, लेकिन इस ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होगी, है ना। कोई उत्सव नहीं होता, केवल एक पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, कहीं और मंदिर नहीं है। कोई उत्सव नहीं होता, जैसे जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ब्रह्मा जी के देखे आपने कोई ऐसा आयोजन, है ना। भगवान शिव ने कहा कि आज के बाद तुम्हारा कोई उत्सव नहीं होगा। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। अब वो केतकी का पुष्प वो भी भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने जो अपराध किया है मेरा क्या हुआ। तो भगवान ने कहा तुमने झूठी गवाही दी, आज के बाद जो है तुम्हें जो भी मेरी पूजा में चढ़ाएगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। लेकिन जब उस पुष्प ने भगवान शिव की वंदना करी, भगवान शिव की आराधना करी, चित्रध्वम व्यंजनो चामर पुष्प वर्षा संगीता नृत्यानिहारती च वंदवार्ये समानता। भगवान शिव ने कहा जब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो जाओ, जब कोई लोग यज्ञ पूजा करेंगे तो मंडप सजाने के लिए तुम भी वहां आ जाओगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, है। तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा चतुरानन हुए और फिर इसी दिन आज ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव जी की पूजा करी, भगवान शिव जी का अभिषेक किया। और देवताओं में मूर्तियों में जलाभिषेक नहीं होता, लेकिन शिवलिंग में क्या होता है, जल का अभिषेक विशेष होता है। शिवम जलधार प्रिय। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने जिस रात्रि भगवान शिव का पूजन किया उस रात्रि का नाम क्या हुआ, शिवरात्रि। इसी दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे, इसलिए ये रात्रि भगवान की विशेष होती है। तदान्तरे नाथं च प्रणयं च विधिमाधवो बद्ध्वा जलिपटो तृष्णे स्ततो दक्षमापुराः धूपदीपं सितछत्रः व्यञ्जनं धनुचामरे अन्या धूपदीपावाङ्गमे मनोतीतुच्च वैभवे। जो अपने वैभव को बढ़ाना चाहता है, जो अपने धन धान्य को बढ़ाना चाहता है, वो शिवरात्रि के दिन शिव का पूजन करेगा, है ना। रात्रि के 4 पहर में शिव जी की पूजा कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, है ना। जो गूंगा हो वो भी शिव के पास से वाचाल हो जाता है, ना? शिव पूजा करने से बृहस्पति के समान ज्ञानवान हो जाता है। पंगुम लंघयति गिरिं, जिसे रोग व्याधि हो वो भी चलने लगता है, बोले शिव जी की कृपा। प्रातः काल स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर के, है ना, और तब जा करके इस ओंकार का शिवालय में या अपने देव स्थान में, ऐसे स्थान में ओंकार का जप करना है। अशुद्धि अवस्था में आप पवित्र होकर के, है ना, क्योंकि हम छुट्टी
भव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पया। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम पराग से घर कथा सुन के शिव महापुराण, और अब जा रहे हैं किचन में। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से आ गए हैं घर और मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ा बहुत खाने की तैयारी करती हूँ और पूजा करती हूँ। दोस्तों तो ये है व्रत की थाली। तो मम्मी ने दिखाती हूँ आपको कि मम्मी ने क्या क्या बना रखा है व्रत स्पेशल थाली में। तो मम्मी ने बना रखे हैं यहाँ पे आलू के गुटके, और दाल में मम्मी ने दाल बना रखी है। दाल में मम्मी ने प्याज और लहसुन नहीं डाल रखे हैं, और ये बना रखी है मम्मी ने यहाँ पे खीर, और ये है अचार और ये रोटी। तो चलिए दोस्तों ये मैं देखिए, ये होममेड मैंगो पिकल है जो मम्मी ने अपने हाथों से बना रखा है घर पे।